जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. I welcome you all in my YouTube channel Exploring the Concepts, and my today's topic is from 10th biology chapter number 14 reproduction. ठीक है जी, चैप्टर का नाम reproduction है. 10th biology की बुक का एक टॉपिक है और टॉपिक कौन सा है जी? Gametogenesis. So I am discussing gametogenesis today in my lecture. And what is gametogenesis? First of all, we need to define the term. What is gametogenesis? Gametogenesis is the production of gametes. As far as the continuity of a race is concerned, तो हमें gametogenesis की production की उसकी importance तब हमारे सामने आती है. So gametogenesis कराने के लिए आपको एक process सबसे important जो है वो है meiosis. आपने 9th की किताब में पढ़ा था that there are two different types of cells, somatic cells and germline cells या sex cells. Somatic cells are diploid, both germline cells too are diploid, मगर somatic cells में कभी भी meiosis possible नहीं है. While in case of germline cells, meiosis can go obviously for the production of gametes. वो कुछ चेंजेस आते हैं. मियोसिस का सारा प्रोसेस आपको अगर याद है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल दैट, उसके बाद हेप्लॉइड होना, ये सब चीज़ शामिल हैं उसके अंदर. ये इन सब चेंजेस को हम कहते हैं मियोसिस, जो सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में आ सकती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि जर्म लाइन सेल्स प्रेजेंट कहाँ हैं. सो दीज जर्म लाइन सेल्स आर प्रेजेंट इन गोनड्स. ठीक है, gonads are the sex organs present in the males and females. Gonads are the reproductive organs rather. So these are the reproductive organs. In case of males, these are called as testes, and in case of females, these are called as ovaries. Spermatogenesis is the term used for the production of gametes in case of male. Oogenesis is the term for the production of gametes in case of females. Sperms will produce in testes and eggs are produced in ovaries. ठीक है. सो गेमेटोजेनेसिस में दो स्टेप्स हैं. मेल्स के अंदर भी वो हो रहा है, फीमेल्स के अंदर भी हो रहा है, डिफरेंट गोनेट्स के अंदर हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, मगर प्रोसीजर काफ़ी हद तक सेम है बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल प्रोसेस कॉल्ड meiosis. So let's go in for the further details. This is a spermatogonium. Sorry, this is the spermatogenesis. हम सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हैं. स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस मैंने बताया आपको गोनेड्स हैं. आपकी किताब की नीड नहीं है और आपकी भी नीड नहीं है, वरना मैं आपको टेस्टिस शो भी कर सकती थी, लेकिन फिलहाल बस जितना है उसी पे फोकस करें. सो टेस्टिस हम मेल्स के अंदर गोनेड्स है, वन ऑफ द गोनेड. ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स और उनके अंदर कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं. ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी भरी हुई होती है टेस्टिस उन ट्यूब्स से. उन ट्यूब्स का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लाइनिंग है ना, वहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं. स्पर्मेटोगोनियम ऐसा सेल है जो कि 2n है. देखो ये बड़ा खास किस्म का 2n सेल है. ओनली इन सच काइंड ऑफ सेल मियोसिस कैन पॉसिबल. ठीक है ना, कैन बी पॉसिबल. बाकी रेस्ट ऑफ द डिप्लॉइड सेल्स दे आर अनएबल टू गो फॉर मियोसिस. ठीक है. सो जो स्पर्मेटोगोनियम है वो सबसे पहले अपनी माइटोसिस करते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियम का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, एक ही चीज होती है वो. ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उसकी मियोसिस 1 होती है. मियोसिस 1 के रिजल्ट में एक सेल बनता है जिसका नाम लिखा हुआ है सेकेंडरी oocyte. आपको नजर आ रहा है शायद. मियोसिस 1 के रिजल्ट में ये देखो, ये स्पर्मेटोगोनियम, ये माइटोसिस हुई, तो ये वाला जो सेल है ये है जिसमें अभी रेड डॉट नजर आ रहा है, ये सेल है जनाब प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है. याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है क्योंकि वो माइटोसिस से बना होता है. जैसे ही मियोसिस 1 हुई, आपको पता है दो स्टेप्स हैं मियोसिस के 1 और 2. तो मियोसिस 1 के रिजल्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जो कि हैप्लॉइड हो चुका है. याद रखने वाली चीज है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस हो चुकी है. फिर मियोसिस 2 तो आपको पता है माइटोसिस जैसी ही होती है. अब जो चीज पीछे हैप्लॉइड हो चुकी है तो आगे हैप्लॉइड ही मेंटेन रहेगी. अब अगर मियोसिस 2 के रिजल्ट में 4 सेल्स हमारे सामने आए हैं, उन चारों सेल्स का नाम स्पर्मेटिड है और चारों के चारों हैप्लॉइड हैं. ठीक है,
फर्दर जब उनकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, मतलब वो मेच्योर हो जाएंगे, तो दे विल फॉर्म स्पर्म्स। मैं आपको ये वाली फिगर बुक से भी दिखाना चाहती हूँ। लेट मी शो यू फ्रॉम द बुक। ये आप फिगर आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक के फिगर है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा हुआ है, कहाँ हो रही है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में क्या है प्रेजेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम विच आर डिप्लॉयड। फिर माइटोसिस हुई, आप देख रहे हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना 2n, फिर मियोसिस हुई, आप देख रहे हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोसिस 2 हुई, और हमने देखा कि मियोसिस 2 के रिजल्ट में स्पर्मेटिड्स बने। सॉरी, स्पर्मेटिड्स जैसे बने वो भी 1n है, और 4 बने क्योंकि एक मियोसिस के रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स विल प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे ही वो मेच्योर हुआ स्पर्मेटिड, तो वो क्या बन गया, एक स्पर्म बन गया। एक स्पर्म की लेबलिंग हमारी बुक में गिवन है। एक्रोसोम उसका एक हेड रीजन है, हेड की एक कॉनिकल टिप है, उसका नाम है एक्रोसोम। फिर एक्रोसोम की बेस पे नेक है, नेक इज लाइंड विद माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, मींस कि स्पर्म को बहुत सी एनर्जी प्रोवाइड की गई है। और पीछे एक लॉन्ग सी टेल है ताकि वो आसानी से स्विम कर सके, मूव कर सके, ठीक हो गया। सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको इसी बुक से दिखाना चाहती हूँ। सबसे आसान फिगर है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके कोर्स का पार्ट है। oogenesis, द वर्ड oo here is means egg, ठीक है। ओ डबल ओ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है एग। oogenesis means प्रोडक्शन ऑफ एग। oogoनियम आ गई। oogoनियम वो सेल ऑब्वियसली जो कि प्रेजेंट हैं ओवरीज के अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं खास किस्म के सेल्स, फॉलिकल सेल्स इनकी सराउंडिंग पे प्रेजेंट होते हैं। वो फॉलिकल सेल इनको फूड, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट सब कर रहे होते हैं, ठीक है। सो oogoनियम 2n सेल है। 2n सेल की फिर से माइटोसिस हुई तो प्राइमरी oocyte, सबसे पहला सेल जो oogoनियम से बना वो प्राइमरी oocyte है। बहुत सारे प्राइमरी oocyte एक साथ बनना शुरू होते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, अब जब क्या हुआ कि प्राइमरी oocyte बन गया, 2n है ये, इसकी हुई मियोसिस 1। जैसे ही इसकी मियोसिस 1 हुई तो आप देख रहे हो कि 2 सेल्स बने। मेरा ये वाइट से कलर का एक छोटा सा हैंड ऐसे नजर आ रहा है, ये सेकेंडरी oocyte बना, ये 1n है। इसके साथ एक छोटा सेल बना, मतलब उसका साइज सेकेंडरी oocyte से थोड़ा छोटा है, और इसका नाम भी अब सेकेंडरी oocyte नहीं है, इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। ये डिजेनरेट हो जाएगा, मींस कि ये वायबल नहीं रहेगा, ये छोटे साइज का है, और सेकेंडरी oocyte सिर्फ वायबल रहेगा। सेकेंडरी oocyte की फर्दर मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 होने पे एग बनेगा। एग बनने पर के अलावा एक और पोलर बॉडी बनेगी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी वो भी डिवाइड हुई, मींस के 3 पोलर बॉडीज बनी और एक एग बना। 3 पोलर बॉडीज बनी और एक एग बना, मतलब एक सेल सिर्फ, 4 हैप्लॉइड सेल में से सिर्फ एक फंक्शनल है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। अगर आपको याद है तो यही चीज हमने प्लांट्स में भी पढ़ी थी कि वहां भी मियोसिस के रिजल्ट में एक फंक्शनल रहा था और 3 दे विल, वो सारे डीजेनरेट हो गए थे, ठीक है ना। अच्छा जी, जो मियोसिस 2 के रिजल्ट में एग बना, अब ये वाला एग मेच्योर हो गया, ये ओवम बना, और ओवम हम इसे कहते हैं, जो कि फीमेल में oogenesis गेमीट है, ठीक है, oogenesis का रिजल्ट है। अच्छा, अब हम वापस जा रहे हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, जिसमें हमने अब इन दोनों का इसी तरह की फिगर है, मगर यहाँ पे इसमें खास बात ये थी कि ये लेबल्ड थी। मल्टीप्लिकेशन फेज है, पहले माइटोसिस हुई, देखो इन दोनों में माइटोसिस हुई, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, यहाँ प्राइमरी oocyte बना, फिर ग्रोथ फेज हुई, फर्दर मियोसिस होनी है, सेकेंडरी oocyte बना, फिर डिफ्रेंशिएशन फेज हुई। जब स्पर्मेटिड की डिफ्रेंशिएशन हुई तो वो स्पर्म्स बन गए। जब एग सेल्स जो इमेच्योर एग सेल्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन हुई तो वो ओवम बन गए, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, ओके जी, दैट इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। सो आपको आई होप के पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। गेमेटोजेनेसिस किया हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस भी और oogenesis भी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट मी इन द कमेंट्स एंड यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।